सीएम योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में शामिल आईजीआरएस मामले में सीतापुर डीएम अभिषेक आनंद खुद स्थलीय निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं। अब सीतापुर में कहां पहुंचे हैं डीएम अभिषेक आनंद, कहां का स्थलीय निरीक्षण किया है और उनके निरीक्षण में क्या कुछ खास रहा, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, आईजीआरएस मामले में डीएम अभिषेक आनंद कहां पहुंचे, कहां का स्थलीय निरीक्षण किया और क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं मातहतों को? देखिए, आपको बता दें प्रियांशु कि आपने देखा होगा कि आईजीआरएस के जितने मामले हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं के माने जाते हैं। और आप ये भी देखते होंगे कि आईजीआरएस के मामलों में जब भी कोई लापरवाही या उनके निस्तारण में देरी होती है तो संबंधित के खिलाफ कई बार कार्रवाइयां भी होती है। आपने देखी, उनकी वेतन रोकने से लेकर तमाम ऐसे एक्शन सामने आए हैं। यही कारण है कि सीएम की प्राथमिकताओं वाले आईजीआरएस के मामलों को लेकर जो जिलों में तैनात हैं अफसरान, वो इसे प्राथमिकता के आधार पर मानते हैं। जिला अधिकारी अभिषेक आनंद आईजीआरएस के मामले में आप देख रहे होंगे, अभी पिछले दिनों नैमिषारण्य में पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने उस मामले का स्थलीय निरीक्षण किया था, सुनवाई की थी। आज की बात करें तो दूसरा ऐसा मामला है अभिषेक आनंद का मेरी जानकारी में, जब वो आईजीआरएस के मामले में सदर तहसील इलाके में नेरी ग्राम पंचायत पड़ती है, वहां का एक मामला है। बोरिंग और खेत में खड़े पेड़ों के विवाद का मामला है और उस मामले को लेकर वो मौके पर पहुंचे, स्थलीय निरीक्षण उन्होंने किया। उनके साथ सदर तहसील के नवागत जो एसडीएम हैं अभिनव यादव, वो भी थे और उन्होंने देखा आपस के भाइयों और उनके बेटों के बीच का मामला था। और इस जो गाटा संख्या है, जो जहां पर विवाद है बोरिंग और उसको पेड़ को लेकर, इस मामले के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने एसडीएम को निर्देशित किया कि वो तीनों पक्षों को बुलाएं और उन्हें बैठाएं और बैठाकर मामले का निस्तारण करें। आपको बता दें, जिस गाटा संख्या का विवाद बताया जा रहा है, 35 बीघे के आसपास की जो जमीन है, विवाद के चलते इस बार उस पर फसल नहीं बोई जा सकी है। मामला गंभीर है और जन सुनवाई में है। ऐसे में जिलाधिकारी खुद मौके पर पहुंचे स्थलीय निरीक्षण करने के बाद, और ऐसे समय में जिलाधिकारी पहुंचे जब बारिश हो रही थी। वो वहां पहुंचते हैं, स्थलीय निरीक्षण करते हैं, उनके साथ अधीनस्थ अधिकारी होते हैं, उन्हें निर्देशित करते हैं कि इस मामले में जो अधिकारी हैं उन्हें कहते हैं कि तीनों पक्षों को बुलाकर वो मामले का निस्तारण करें, इसे खत्म कराएं। इस दौरान नायब तहसीलदार जो खैराबाद हैं वसुंधरा त्रिपाठी भी मौजूद थी, राजस्व निरीक्षक रामकोट के वो भी थे और विपक्षी व अन्य ग्रामवासी भी मौजूद थे। तो कुल मिलाकर ऐसे मामलों में जिला अधिकारी का मौके पर जाना, स्थलीय निरीक्षण करना, ये कहीं न कहीं जिले के अधिकारियों के लिए संदेश है कि आईजीआरएस के मामले को जब डीएम इतना गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में है, तो उनके लिए भी ड्यूटी और मुस्तैदी बन जाती है ड्यूटी की कि वो इस मामले में कतई कोई लापरवाही कोताही न बरतें। ये संदेश शायद जिलाधिकारी का है। इसी के दृष्टिगत अब देखना होगा ये मामला कब तक निस्तारित कर दिया जाता है, क्योंकि एसडीएम सदर जो अभी हाल ही में आए हैं अभिनव यादव, उनसे बात हुई है। उन्होंने आई इंडिया को बताया कि उन्हें जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है तीनों पक्षों को बुलाकर वो बहुत जल्द ही इस मामले का सुलह या समझौता आपस में कराने का प्रयास करेंगे। इस मामले का निस्तारण करने का उनका प्रयास रहेगा। जी बिल्कुल। तो आईजीआरएस मामलों को लेकर डीएम अभिषेक आनंद कितने संजीदा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारी बारिश के बीच वो सदर तहसील इलाके की ग्राम पंचायत नेरी में पहुंचे और वहां पर जो विवाद था बोरिंग और खेत में लगे पेड़ों का मामला, वो आपसी मामला था भाइयों और बेटों के बीच का। उसमें ये निर्देश दिए एसडीएम सदर अभिनव यादव को कि तीनों पक्षों को बुला के आपस में बिठा के इसका निस्तारण कराया जाएगा। कुल मिलाकर एक संदेश ये दिया गया है मातहतों को कि आईजीआरएस के निस्तारण में इसी तरह से संजीदगी दिखाई जाए और किसी मामले को छोटा या बड़ा ना समझा जाए। इस कारण से जब ये डीएम आईजीआरएस मामले का निस्तारण करने पहुंचे थे तो उन्होंने एसडीएम को निर्देशित किया और जल्द से जल्द जो विवाद है इसका निपटारा करने का भी आश्वासन दिया है दोनों पक्षों के लोगों को। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए
आई इंडिया।